तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका आज के एक और मसालेदार वीडियो में। फ़ोन के लॉन्च होने से पहले उस वाले स्मार्टफोन की इतनी हाइप क्रिएट कर दी जाती है जिससे लगता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा हमें मिलने वाला है, लेकिन जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता का पता हमें तब चलता है कि जब उसकी प्राइस रिवील होती है, तब जाके हमें ये ज्ञान होता है कि इस वाले स्मार्टफोन में हमें कितना वसूला जाता है। लेकिन इस स्थिति में सैमसंग एक ऐसी स्मार्टफोन कंपनी है जो इस चीज़ का बेहतरीन से फ़ायदा उठाती है। उसको तो इस चीज़ का लाइसेंस मिला हुआ है कि हमें एक बजट स्मार्टफोन बोल के और एक फ्लैगशिप वाले या मिड रेंज के स्मार्टफोन की प्राइस हमसे ले सके। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। आप सबसे पहले ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं सैमसंग के बारे में बात करूं, लेकिन नहीं, मैं आज बात करूंगा ओप्पो के अपकमिंग जो आज लॉन्च हुई फाइंड X2 सीरीज़ के बारे में। फाइनली ओप्पो ने अपनी फाइंड X2 सीरीज़ इंडिया में लॉन्च कर दी है। दोनों स्मार्टफोन में हमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। आपको बता दूँ, ओप्पो फाइंड X2 सीरीज़ लॉन्च कर दी है जिसका नाम दिया गया है अनकवर्ड डिस्प्ले। अगर अनकवर्ड डिस्प्ले के नाम से है तो समझ जाओ कि इस वाले फ़ोन में डिस्प्ले कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल के रूप में दी गई है। आपको बता दूं, ओप्पो वालों ने इस वाली सीरीज़ को चाइना में मार्च के महीने में अनाउंस किया था और वहाँ से जब अनाउंस हुई तो ओप्पो ने ये डिसाइड कर लिया था, मतलब एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि यह स्मार्टफोन, ये सीरीज़ हमें इंडिया में बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है, मतलब जल्दी इंडिया में लॉन्च करेगी। फिर लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से इसकी जो लॉन्च डेट वो टलती रह गई। लेकिन जब फिलहाल अनलॉक 1 हुआ इंडिया में तो फिलहाल इसकी लॉन्चिंग कर दी गई। आपको बता दो, फाइंड X2 सीरीज में केवल फाइंड X2 की प्राइस रिवील की है, जबकि फाइंड X2 की प्राइस हमें नहीं बताई। अगर मैं फाइंड X2 की बात करूं तो यह एक सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 12 GB रैम एंड 256 इंटरनल स्टोरेज। जबकि फाइंड X2 प्रो की बात करूं तो यह भी एक सिंगल स्टोरेज में लॉन्च हुआ है जिसमें 12 GB रैम एंड 512 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। आपको बता दो, ओप्पो फाइंड X2 सीरीज में सोच के साथ ज़्यादा स्पेस दिए हैं। साथ के साथ स्पेस के साथ इतना ही नहीं, जो स्पेस है उसके साथ साथ इसकी ज़्यादा कीमत भी बताई गई है। आपको बता दूं, इन दोनों स्मार्टफोन में केवल एक की प्राइस डिक्लेयर की गई है। ओप्पो फाइंड X2 की प्राइस जो रखी गई 8 GB रैम एंड 12 GB रैम एंड 256 GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत जिसकी 64,990 रुपये रखी गई है और ये आज से अमेज़न पे प्री ऑर्डर्स के लिए उपलब्ध है। तो अगर आप इच्छुक हो, शौकीन हो, तो आप इसे ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मेरा वीडियो देखने के बाद अब डेफिनेटली मन बदल देंगे अपना। अब अगर सवाल ये उठता है कि ओप्पो फाइंड X2 की प्राइस क्यों नहीं बताई गई, तो अगर ये फिलहाल अगर प्राइस बाद में अगर बताई भी जाएगी तो करीब 70 या 75 के बीच में लॉन्च हुआ है। क्योंकि यूरोपियन मार्केट में जब ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था तब इसकी प्राइस करीब 85,000 के आसपास रखी गई थी इसी वाले स्मार्टफोन की सीरीज़ के फाइंड X2 प्रो के बारे में। अब अगर मैं इन दोनों ही फ़ोन के बारे में बात करूँ तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। सिमिलर चेंजेस देखने को मिलता है, वो भी कैमरा डिपार्टमेंट में। बाकी डेट टू सेम रखे गए हैं बाकी सारे फीचर्स। कैमरा डिपार्टमेंट और बैटरी डिपार्टमेंट, ये दोनों एक ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी ओप्पो फाइंड X2 सीरीज के बारे में और क्या कुछ ऐसा हमें दिया गया है जिसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाई रखी गई एक एप्पल के स्मार्टफोन के मुकाबले। उससे पहले लेकिन अगर पहली बार मेरे चैनल पे आओ तो प्लीज़, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो या अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो इस वाले चैनल को। बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे ही इंटरेस्टेड छोटे छोटे वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। ओप्पो फाइंड X2 सीरीज़ के एक हाईलाइट फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको बड़ी डिस्प्ले, लेटेस्ट 5G वाला फ्लैगशिप प्रोसेसर, साथ के साथ इसमें आपको बेहतरीन कैमरा सेगमेंट के साथ इसे लॉन्च किया गया है। अगर मैं चाइना के मुकाबले बात करूं तो चाइना में कम प्राइस के साथ लॉन्च किया गया था जब ये ग्लोबल वर्जन में गया था, यानी कि यूरोपियन मार्केट में, तो वहाँ पे इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा ही रखी गई है। तो ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे कि जब ये इंडिया में लॉन्च होगा तो इसकी क्या प्राइस डिसाइड की जाएगी, लेकिन फिर भी प्राइस आई है, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा आई है। तो अगर इस वाले फ़ोन के मैं बेसिकली हाईलाइट फीचर्स की बात करूं, यानी स्पेस की बात करूं, मेन स्पेस की बात करूंगा, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेन स्पेस की बात करूंगा, तो इन दोनों वाले स्मार्टफोन में 6.7 इंच की एक QHD+ की फुल व्यू वाली डिस्प्ले दी है।
कंपनी इसका नाम अल्ट्रा विजन डिस्प्ले रखी गई है। आपको बता दूं अल्ट्रा विजन डिस्प्ले इसलिए क्योंकि इसके डिस्प्ले बहुत ही अच्छी मुझे पसंद आई। इस वाले डिस्प्ले में आपको 120 हर्ट्ज का एक रिफ्रेश रेट पैनल दिया गया जो आता है 240 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट के साथ। तो अगर बाकी फीचर्स की बात करूं तो ये आपको TUV सर्टिफाइड भी है। यह एक एमोलेड पैनल है। अगर मैं डिस्प्ले के हिसाब से बात करूं तो मुझे बहुत ही अच्छा इस वाले फ़ोन का डिस्प्ले लगा। डिस्प्ले में कोई कमी नहीं है। अगर डिस्प्ले के लिहाज से अगर फ़ोन देखा जाए तो बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है और एक हैंडी फ़ोन है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। 6.7 इंच की एक डिस्प्ले दी गई है। आपको बता दें इस वाले डिस्प्ले में HDR10+ का एक तड़का भी दिया गया है। HDR10+ का भी सपोर्ट है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश जूम है, रिफ्रेश रेट पैनल है लेकिन HDR10 का भी इसमें दिया है। 513 की पिक्सल पर इंच की एक डेंसिटी दी गई है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ डिस्प्ले मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। जो डिस्प्ले के फीचर्स जो निकल के सामने हैं तो डिस्प्ले में कोई कमी नहीं है, नो डाउट। अगर आगे बढ़ें तो इस वाले फ़ोन में हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला लेटेस्ट 5G वाला चिपसेट दिया है, 865 वाला प्रोसेसर दिया है जिसमें आपको एड्रीनो 650 का GPU दिया गया है। प्रोसेसर भी टॉप नॉच का है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। बाकी फीचर्स की बात करूँ तो LPDDR5 की 12 GB रैम और UFS 3.0 के साथ आपको 256 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी Oppo Find X2 में। साथ के साथ 512 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी Oppo Find X2 Pro में। जबकि कोई माइक्रो SD कार्ड भी नहीं दिया गया, ना कि 3.5mm जैक भी दिया गया। अब 256 GB 512 GB बहुत ही बड़ी स्टोरेज होती। यहाँ तक 64 GB मेरी नहीं भरी होती तो 256 GB और 512 GB कौन भर पाएगा। इसीलिए इसमें आपको माइक्रो SD का सपोर्ट नहीं गया। डुअल सिम दिया गया, 5G 4G का फीचर्स दिया गया दोनों में। Wi-Fi 6 के साथ आपको इसमें ब्लूटूथ 5.0 का फीचर्स भी देखने को मिला है। अगर इसकी मैं बैटरी की बात करूँ तो Oppo Find X2 में आपको 4200 mAh की बैटरी, जबकि Oppo Find X2 Pro में 4260 mAh की बैटरी मिलती है। तो यहाँ पे अगर मैं बाकी फास्ट चार्जिंग के फीचर्स की बात करूँ तो Oppo ने अपने यहाँ पे लेटेस्ट 65 वाट का सुपर वूक फ्लैश चार्जर का फीचर्स दिया है। कंपनी ये क्लेम करती है कि 10 मिनट में करीब 10 मिनट में 40% चार्ज हो जाएगा, जबकि 30 या 38 मिनट में कंपनी क्लेम करी थी 38 मिनट में ये फुल चार्ज होगा। जबकि ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में इसका रिजल्ट कुछ अलग होता है। अगर कंपनी यहाँ पे 38 मिनट क्लेम करे तो सीरियसली 40 या 45-50 मिनट के आसपास इसे फुल चार्ज होने में लग जाएंगे। बैटरी थोड़ा कम दी है क्योंकि अगर जो टॉप नॉच के फीचर इसके स्पेसिफिकेशंस यहाँ दिए गए हैं उसके हिसाब से इसकी बैटरी थोड़ा कैपेसिटी और बढ़ानी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 4500 या 4700 mAh की बैटरी होनी चाहिए। बाकी इस वाले फ़ोन में आपको कलर OS 7.1 का एक कस्टम स्क्रीन जो कि बेस्ड है Android 10 पे। तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी आपको कलर OS 7 का भी अपडेट बहुत जल्दी इसमें आपको मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ इसके मेन सबसे ज़्यादा हाईलाइट पार्ट की, इसका कैमरा सेगमेंट। आपको बता दूं दोनों ही फ़ोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया और दोनों फ़ोन के कैमरे में हमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं Oppo Find X2 के कैमरे की बात करूं तो यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया है जिसमें आपको सोनी का IMX 585 वाला सेंसर दिया गया है। साथ के साथ में आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, यहाँ पे आपको सोनी का IMX 708 वाला सेंसर दिया है। 12 मेगापिक्सल का आपको टेरिटरी लेंस दिया गया जो कि सपोर्ट करेगा 10x के हाइब्रिड जूम को। अगर कैमरे फीचर्स की बात करूं तो 4K वीडियो शूट कर सकते हो 30-60 FPS के साथ में आपको यहाँ पे EIS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अब अगर मैं Oppo Find X2 Pro के कैमरा सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पे एक कदम बढ़ के यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया है जिसमें सोनी IMX 689 वाला सेंसर है। 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है जिसमें आपको सोनी 585 वाला सोनी का IMX 586 वाला सेंसर दिया गया है, जबकि 12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो सेंसर दिया है जो कि 60S के एक हाइब्रिड जूम को सपोर्ट करता है। कैमरे फीचर्स की बात करूँ तो 4K वीडियो इसमें भी आप शूट कर सकते हो 30 FPS के साथ। इतना नहीं, इसमें आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। बाकी पोर्ट्रेट मोड, बोके, नाइट पॉइंट 3.0 का इफेक्ट भी इसमें देखने को मिलता है। साथ के साथ स्लो मोशन सेल्फी भी इसमें देखने को मिलती है। तो अगर मैं सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो दोनों ही फ़ोन में हमें 32 मेगापिक्सल की एक पंच होल वाली सेल्फी देखने को मिलती है। अगर सेल्फी की फीचर्स की बात करूँ तो सेल्फी में आपको भी यहाँ पे EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ के साथ स्लो मोशन, हाइपरलिप्स वगैरह जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो बहुत ही इसमें नाइट का 3.0 का फीचर्स इसमें देखने को मिलता है। तो कैमरे के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा फ़ोन लगा क्योंकि इसमें जो कैमरे के स्पेसिफिकेशन दिए हैं वो एक लेवल बढ़ कर दिए हैं। अब अगर मैं सीधी तरह से बात करूँ तो इस वाले फ़ोन के जो कंपटीशन है वो Xiaomi के Mi Note 10 के साथ है। इतना नहीं, OnePlus का OnePlus 8 Pro के साथ भी इसका सीधा डायरेक्ट कंपटीटर है।
लेकिन सवाल तब पैदा होता है जब Vivo X50 Pro इंडिया में लॉन्च होगा, क्योंकि उसमें भी जो कैमरे के स्पेसिफिकेशंस दिए हैं वो भी बहुत बेहतरीन दिए हैं, जो अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी स्मार्टफोन ब्रांड ने दिए हों। तो ये थे कुछ हाईलाइट फीचर्स Oppo Find X2 सीरीज के बारे में जो मैंने आपको बताए। अब अगर मैं ओवरऑल अपने ओपिनियन की बात करूं तो इस वाले फ़ोन में एक बड़ी डिस्प्ले यानी QHD प्लस की डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर, बड़ी बैटरी, साथ के साथ आपको कैमरा टॉप नॉच वाला, तो अगर इन तीनों को सबको मिला दे तो मेरे हिसाब से एक यह तगड़ा पैकेज है। लेकिन अगर Oppo Find X2 Pro इसी 64,990 प्राइस के में लॉन्च होता तब, अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 64,000 की प्राइस अगर Oppo Find X2 की रखी तो Find X2 Pro की प्राइस क्या होगी? तो Find X2 Pro की प्राइस मुझे लगता है 70-75 के आसपास रखी जा सकती है। लेकिन मैं सीरियसली आपको कहूँगा कि एक बार Find X2 Pro की प्राइस इंडिया में आ जाने दो, इसके बाद अपना खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इस वाले कौन से वाले स्मार्टफोन को खरीदें, क्योंकि Xiaomi का Mi Note N है, वो भी 50,000 के आसपास, उसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया है, जबकि OnePlus 8 Pro में भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया है। लेकिन इस बार जो OnePlus 8 Pro में कैमरा मुझे कुछ थोड़ा बहुत डामाडोल लगा। और इतना नहीं, हाल ही में कुछ ही दिन में Vivo का X50 Pro भी लॉन्च होने वाला है इंडिया में। तो एक बार उस वाले फ़ोन को भी स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च हो जाने दो, इसके बाद आप डेफिनेटली आप खुद डिसाइड कर सकोगे कि हम कौन सा स्मार्टफोन परचेज करेंगे। तो यार बस इतना सा था इस वाली वीडियो में, होपफुली आपको मज़ा आया होगा। और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मेरा काम आपको अगर पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।